नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान और मैं हेमंत पाठक आपका स्वागत करता हूं आज फिर एक विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसे ही दीपावली पर्व निकट आने लगता है, वैसे ही त्योहारों की एक झड़ी लग जाती है। हम धनतेरस से शुरू करें तो धनतेरस के बाद में रूप चौदस, दीपावली, नया साल, भाई दूज, फिर जो है वो चौथ का पर्व और फिर जो है पंचमी आ जाती है, लाभ पंचमी। और वैसे ही आगे ये त्योहारों की एक लंबी लिस्ट शुरू हो जाती है। वहीं बांसवाड़ा की हम बात करें या बांसवाड़ा संभाग की बात करें तो ये एक मिनी इंडिया से कम नहीं है। यहाँ पे हर समाज के, हर वर्ग के और देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ रहते हैं। और ये लोग अलग अलग समय पर अलग अलग त्योहार जो उनकी मान्यता के अनुसार है वो मनाते हैं। जैसे साउथ इंडिया के जो लोग हैं, दक्षिण भारतीय लोग हैं, वो ओणम मनाते हैं, मकर विलक्कू मनाते हैं। जैसे पंजाबी लोग जो हैं या सिख लोग जो हैं वो बैसाखी मनाते हैं। ऐसे ही कई धर्मों के लोग कई तरह के पर्व यहाँ पे मनाते हैं। बंगाली लोग जो है वो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, नवरात्रि में दुर्गा महोत्सव मनाया जाता है। ऐसे ही बिहारी समाज जो यहाँ पे रहता है बांसवाड़ा संभाग में, वो पूरे ही श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से छठ पर्व का आयोजन करता है। और यह छठ पर्व बिहार, यूपी और इस क्षेत्र में बहुत ही महत्व रखता है, यानी कि साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और पिछले कुछ सालों में बांसवाड़ा संभाग में भी बिहारी समाज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ भी शहर के जितने भी तालाब हैं या जो जलाशय हैं, वहाँ पे हर साल दीपावली के बाद छठ के दिन पूजा करने वाले, व्रत रखने वाले बिहारी समाज के लोगों की भारी भीड़ रहती है। तो आखिर ये छठ पूजा है क्या? वागड़ के लोग, इस संभाग के लोग इसे समझ पाएं, उसके लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार के रहने वाले पंडित जी, जो काफ़ी समय से बांसवाड़ा में रहते हैं और यहाँ बिहारी समाज में विभिन्न आयोजनों में, अनुष्ठानों में जो है वो आप पूजा पाठ का काम करते हैं। तो उनसे जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि हम कैसे ये छठ पर्व को समझ पाते हैं। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम हुआ कौशल किशोर झा। मैं अच्छा। सीतामढ़ी बिहार से बिलोंग करता हूँ। सीतामढ़ी बिहार से हैं। जी। कितना समय हो गया आपको बांसवाड़ा में? मुझे कैसे आए थे? करीब 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। जी। अच्छा, तो अभी आप क्या करते हैं? हम सिंटेक्स में नौकरी करते हैं और एक गणेश टेम्पल है हाँ। खांडू कॉलोनी चौराहे पे, उस गणेश टेम्पल को संभालते हैं, पूजा अच्छा, पाठ करते हैं और इसके बाद जो है पंडित जी का काम वगैरह कराते मतलब जो अपने समाज के हैं। लोग जी। हैं और उनमें। हमारे बिहार वैदिक जनसेवा संस्थान चल रही है, हाँ। उनमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका मुख्य पंडित जी मैं हूँ। अच्छा चाहे वो अच्छा। शादी विवाह जो भी जो भी कार्यक्रम कार्यक्रम, हाँ, सारे अनुष्ठान आप ही जी, कराते हैं। छोटे बड़े जो भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो छठ पर्व है, जो दीपावली के बाद में कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू जी, होता है और षष्ठी चतुर्थ। तक चलता है। तो इसका क्या विशेष महत्व है? ये पर्व कैसे शुरू हुआ और क्या इसकी मान्यता है? यह पर्व विशेष करके इसलिए मनाया जाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य अगर संबंधित कोई भी जो अगर विघ्न बाधाएं रहती है वो ये छठ पर्व करने से दूर हो जाती है। एक अच्छा। तो ये बात होती है। दूसरी बात क्या है कि जब अपन वर्षा ऋतु से जब शरद ऋतु में प्रवेश करते हैं तो ये छठ का त्योहार मना लेने से एक और ये विशेषताएं हो जाती है कि जो अपने जो पर्यावरण है, पर्यावरण की शुद्धता हो जाती है। अच्छा। बहुत जगह आपने देखा होगा कि उगते हुए सूरज को हम्म। लोग नमस्कार करते हैं, हाँ। लेकिन हमारे बिहार में ये सब प्रचलन है जो डूबते हुए सूरज को पहले नमस्कार करते हैं, इसके बाद उगते हुए सूरज को करते अच्छा। हैं। हाँ, और इनकी उषा और प्रत्युषा दोनों इनकी पत्नियां हैं सूर्य अच्छा, भगवान की, तो उन दोनों को याद करते दोनों हुए को याद किया फिर जाता है। करते तो छठ माई असल में कौन सी देवी है और किसका रूप माना जाए? हैं। ये छठी मैया जो है सूर्य भगवान की बहन है। अच्छा, सूर्य भगवान भी हाँ, बहन है। और खष्टी माता जो थी वो उनकी माँ थी सूर्य भगवान की। अच्छा। और सूर्य भगवान जब जन्म लिए तो सूर्य भगवान के अंदर इतनी तेजस्व बल है, हम्म। इतनी ताप है, जो उस ताप को उनकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। अच्छा। तो बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वो माँ तो उसी समय जल के हम्म। मर गई। तो उसी समय से उनकी माँ के यादाश्त को ताजा रखने के लिए सूर्य भगवान को
यह छठ मनाया जाता है और इसी नाम से षष्ठी व्रत कहा जाता अच्छा। है और षष्ठी तिथि को व्रत की जाती है इसलिए षष्ठी। हाँ। और छठ तो एक मतलब अपना जो लोकलिटी वाला जो भाषा है उसका नाम है छठ व्रत। अच्छा। वैसे इसका इसका नाम है षष्ठी व्रत। षष्ठी व्रत। जी अच्छा, मतलब षष्ठी तिथि को होता है हाँ ये, इसलिए इसको, और उनका नाम जो है वो हाँ। और इसकी शुरुआती चतुर्थी तिथि से हो जाती है। आज जो दिन गुजर रही अपने साथ इससे शुरू हो जाती है और अष्टमी तिथि के सुबह में तो लास्ट। बिहारी समाज में इस पर्व का कितना महत्व है और कैसे ये बिहारी समाज इसको देखता है? एक हमारे बिहार में जो है यह महापर्व माना जाता है। मतलब जितने पर्व त्योहार हमारे बिहार में होते हैं उन सभी त्योहार से ऊंचा और महापर्व इसको माने अच्छा। जाते हैं। इसमें देश विदेश के लोग भी मतलब हमारे यहाँ हाँ। आने का प्रयत्न करते हैं अपने घर नौकरी से या कोई हम्म। कारोबार कर रहे हैं उसको भी वो लोग बंद कर देते क्योंकि हम देखते हैं इस समय जो है वो पूरे देश में जो है वो ना मतलब बिहार पहुंचने की, हैं। जी यूपी पहुंचने की एक बड़ी आपाधापी रहती है, और ये करीब 15-20 दिन पहले से शुरू हो जाता है। ना ट्रेनों में जगह मिलती है, ना जी बसों में जगह मिलती है, ना जो सक्षम लोग हैं वो प्लेन से भी जाते हैं तो जी प्लेन में भी जो है वो जगह नहीं मिलती, नहीं और जो है वो लोग बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं जी अपने घर। लेकिन जहाँ रहते हैं वहाँ करते हैं, तो आपके मन में इच्छा नहीं होती जाने की बिहार के, हम वहाँ जाके सर करें? मैं आज 15 दिन पहले से ही मतलब परेशान था हम्म। जानने के लिए लेकिन संजोगवश टिकट नहीं मिलने की वजह से नहीं जा पाया। और अकेला जाना तो कोई ठीक नहीं है। हाँ। और मतलब जैसे फैमिली बच्चे को यहाँ छोड़ दिया जाए और अकेला अगर वहाँ जाया जाए तो उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये त्योहार तो पूरे परिवार का परिवार है। के लिए मनाया जाता हाँ, है। खुशियों का त्योहार है। और खास करके महिलाएं जो जी है इसमें पूरा वो करती हैं व्रत वगैरह और सारी चीजें। इनमें एक एक परिवार में एक एक बच्चे के प्रति जो है ना कम से कम आपको 3 से 4 वस्त्र लिया जाता है। अच्छा। इसीलिए और विशेषता मानी जाती हम्म। है। और जैसे अभी संध्या में जो अभी नहा खा होगा तो ये नए वस्त्र महिलाएं पहनेगी जो भी काम माने इस हम्म। पूजा से जुड़ने वाले लोग उनके लिए तो खास करके नई वस्त्र आज चाहिए। इसके बाद फिर कल जो है ना संध्या के पहर जब माने उनका जो वो न्योज होगा। वगैरह जो देंगे उनको जो उपवास करेंगे फिर खीर बनाएंगे या पूड़ी वगैरह बनाएंगे हम्म। वो सब जो करेंगे तो उस समय भी प्रत्येक बच्चे नए नए कपड़े वगैरह अच्छा, पहनते हैं। मतलब ये 3 दिन हाँ के लिए, 4 दिन के हम्म लिए सबके नए नए जी कपड़े हर दिन के हिसाब से, जी हर दिन के हर हिसाब दिन के हिसाब से लिए जाते हैं। तो ये है ना एक विशेष तरह का पर्व है जिसमें बिहारी समाज का सूर्य प्रेम, और जैसा कि माना जाता है कि सूर्य भगवान जो है वो सृष्टि के पहले देवता के रूप में लोगों द्वारा पूजे जाते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देव हैं। जी आज भी सुबह उगते हैं, शाम को अस्त होते हैं, दिन भर अपनी ऊर्जा से पूरे देश दुनिया को और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करते हैं, और फिर नए दिन जो है वो फिर से वो अपने समय पर आ जाते हैं। जी तो ये जो प्रत्यक्ष देव की पूजा होती है, तो जैसे आज पहला दिन है, जी तो आज नहाए खाए नहाए व्रत होता है, हाँ नहाए नहाए खाए। खाए माने जाते हैं हाँ, तो इसमें क्या होता है आज पहले दिन? सर। इसमें क्या होता है कि आज जो है महिलाएं अपने हाथ से मतलब जलाशय में तो जल बहुत रहते हैं लेकिन उस जलाशय से जल बाल्टी द्वारा निकाल के और उसमें गोमूत्र है गाय का दूध है दही अच्छा। है ऐसे मतलब गाय से जो भी जुड़ा हाँ चीज हाँ। है वो कुछ ना कुछ उसमें डालेंगे। इसके बाद और एक तो इसमें साबुन वगैरह का इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं होता, नहीं अच्छा। करेगा। आज से आज आज, करेंगे हाँ। आज करके और बंद कर दी जाएगी। अच्छा। फिर साबुन और तेल दोनों स्त्रियां छोड़ देती हैं। अच्छा। हाँ और उसमें जैसे आम की लकड़ी से दातून करना विशेषता मानी जाती है। केले के पत्ते पे भोजन करना अच्छा। ये भी विशेषता है। और इसमें लौकी का जो है परंपरा है कि जो भी सामग्री बनेगी उस व्रत करने वाले व्रतियों के लिए तो लौकी से ही जुड़ा हुआ व्यंजन अच्छा, बनेगा। मतलब लौकी की सब्जी, जी लौकी का रायता, और जी ये सब, मतलब लौकी का बड़ा महत्व है। हाँ लौकी का और साठी जो एक धान होती है हाँ। उसका बहुत अच्छा, विशेषता है। तो ये और मतलब इसमें ये हाँ, गिलकी वगैरह जो होते हैं वो आपके मसूर वगैरह ये सब वर्जित लहसुन है। प्याज ये सब वर्जित हो जाता अच्छा, वो सब नहीं है। खाते हैं। हाँ पूजा करने वाले ही नहीं अच्छा, बल्कि मतलब बाकी। प्रत्येक परिवार के लोग मतलब उस चीज को वर्जित कर हम्म। देते हैं। घर में अगर रहता भी है ना तो उसको उठा के फेंक दिया जाता अच्छा। है आज। अरे वाह, मतलब ये देखिए कितना अद्भुत है कि जो चीजें वर्जित हैं जी उन चीजों को घर में भी नहीं रखा जाता। नहीं रखा ये बड़ी जाता अद्भुत बात है। इसलिए कि कोई बच्चे इधर से उधर कर दे हाँ, ये तो बात भी सही अच्छा है। नहीं होगा।
ना। हाँ, तो वो व्रत में कहीं हाँ, व्यवधान ना तो हो उसको जाए। या तो किनारे रख दिया जाता है या हाँ। तो बिल्कुल कचरे के हिसाब से फेंक दिया जाता अच्छा, तो ये नहाए खाए व्रत जो होता है, ये मतलब ये शुद्धता से है। जी, संबंधित है कि मतलब शुद्धता पहले से। व्रत रखने से पहले जो है हम जी, शुद्ध हो जाएं। शुद्ध हो जाना फिर जरूरी। जो दूसरा दिन होता है पंचमी तिथि को क्या होता है? पंचमी तिथि को जैसे कल सुबह में शुरुआत होगी। हम्म। शुरुआत होगी तो सुबह उठते ही महिला जो है उगते हुए सूरज को अच्छा। पहले स्नान वगैरह करके उनको एक सुपारी, हम्म। पान के पत्ते, है ना, हम्म। उस पे थोड़ी सी चावल, कंकु वगैरह डाल के एक जनेऊ अच्छा। और डाल के और फिर सूर्य भगवान को नमस्कार करेगी। हम्म। नमस्कार करके और उनको ये जिसको आप न्योता बोलते हैं ना, हाँ, न्योता देना। हाँ, न्योता देना या अच्छा। कंकु पत्री हाँ देना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो न्योता मतलब तो उस उनको तरीके दिया से वो जाता उनको है। निमंत्रण जी, किया जी, जाएगा। निमंत्रण दिया जाता है कि हम्म। आज से आपकी पूजा मेरे घर होगी हम्म। और आप विशेष मेरे ऊपर ध्यान देना। ध्यान रखिए हमारे परिवार पे जो है वो। हाँ, तो माने स्मृति, काया, ये सब जो है बिल्कुल। कल्प सबको ठीक रखना है और इससे पुत्र की प्राप्ति अक्सर होती अच्छा, है इन व्रत करने से। ये पुत्र प्राप्ति के हाँ, लिए। ऐसा अपने शास्त्रों में भी लिखा गया है और ये हकीकत देखा भी गया है और इससे कोर कोर रोग और कुष्ठ रोग जो होते हैं ना, अच्छा। उससे भी अगर आपको निजात लेना है, अगर उसको हटाना है तो आप सूर्य भगवान की अच्छा, उपासना करें तो आपको ठीक हो जाएगा। तो जैसा कि कहा भी गया है शास्त्रों में कि जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम मादुतिम तमोवरी सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। तो दिवाकर यानी कि सूर्य भगवान को एक विशेष दर्जा प्राप्त है हमारे सनातन धर्म में। और ये छठ पर्व का जो पूजन है ये सूर्य की उस रश्मि को प्रणाम किया जाता है जो जब वो सूर्य अस्त होने वाला होता है। तो ये तो हो गया पांचवें दिन का जी, कि भाई उस दिन जो है वो उस दिन कुछ खास व्यंजन वगैरह भी सारे बनते हैं। खास व्यंजन में वही बनते हैं कि जैसे पूड़ी है हम्म। और पूड़ी में भी विशेषताएं रहती है कि घी में ही बनती अच्छा। है और जहाँ तक कोशिश करते हैं कि गाय का घी अगर उपलब्ध हो तो और अच्छी बात है और इसमें तेल और ये डालडा यूज नहीं किया नहीं जाता आता था। है। हाँ, और घी में पूड़ी बनती है। इसके बाद जो है साठी के एक धान होता है साठी, हम्म। आपको मैंने पहले भी बताया था, तो साठी के चावल से खीर बनाया जाता है। अच्छा। उसमें गन्ने के रस का प्रधानता है कि हम्म। गन्ने के रस में ही बनाए जाते हैं और अच्छा। दूध में बनाए जाते हैं और इसकी जो ये प्रसाद जो होती है इतनी स्वादिष्ट आपको लगेगा। हम्म। हाँ, सर आह, की जैसे आप 56 प्रकार के व्यंजन को खाओ अच्छा। और एक चम्मच प्रसाद मुंह में ग्रहण करके देखो, हाँ। अद्भुत इसकी नजारा है। ये तो हम्म, मैंने खुद भी 6 साल सही है। आपको इस व्रत को किया, इस व्रत को मैंने खुद भी किया। तो अच्छा। आप बोलोगे कि क्यों किया, तो एक बार मैंने बहुत काफी बीमार पड़ गया, अच्छा। तो 28-29 बोतल मेरे को पानी चढ़ा 4 दिन में। हम्म। तो मेरी एक चाची रहती थी पड़ोस में, यहीं पे बांसवाड़ा की बात कर दूं तो उन्होंने त्योहार मान दिया कि तुम्हारा व्रत करेगा और इसी छठ के दरमियान मैं बीमार था अच्छा। हॉस्पिटल में। तो मैंने 6 साल किया, 5 साल का उन्होंने माना और हम्म। 1 साल इनका ब्याज देना पड़ता है। अच्छा, इन व्रत में ये एक खासियत है कि 3 साल का मन्नत मैंने आपका मान दिया तो तो चौथे साल फिर करना चौथा पड़ता। साल 1 साल ब्याज देना ब्याज देना पड़ेगा। अगर पड़ेगा। आप चौथा नहीं करते हो हाँ, तो वो 3 साल का फल तो व्रत करने का कोई महत्व महत्व नहीं है। अच्छा। नहीं, ऐसा है। तो ये पंडित जी ने जो बताया हमें मतलब बड़ा ही अद्भुत है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर निर्मला शर्मा करके बांसवाड़ा में थी जो अ, राजकीय महाविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर थी, हमारी गुरु थी। और वो भी इस व्रत को बड़ी श्रद्धा भाव से करती थी और हम अक्सर जाया करते थे उनके घर पे और ये प्रसाद भी खाया करते थे, हमने भी स्वाद लिया है उसका। और पंडित जी ने बताया साठी का चावल, ये एक्चुअल में एक विशेष प्रकार की चावल की किस्म है जो उगाई जाती है और 60 दिन में ही उसको काटना होता है। अगर 60 दिन में उस चावल को धान को नहीं काटा गया तो फिर अगले दिन से वो जो धान है वो टूट करके गिरने लग जाता है। तो इसलिए वो 60 दिन में ही काटा जाता है, इसलिए उसको साठी का चावल बोलते हैं। और अभी ये जो व्रत करने वाले लोग हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या पूरे राजस्थान में, तो वो लोग स्पेशल इस चावल को बिहार यूपी से पार्सल से मंगवाते हैं ताकि उसको इस्तेमाल कर सकें और अपने व्रत की जो मान्यता है उनको पूरा कर सकें। तो ये अभी मंगवाते हैं वहां से सारे लोग, जी, सारे मंगवाते लोग थे। वहां से मंगवाते हैं। हाँ, और कुछ व्यापारी लोग भी ले आते हैं तो अच्छा। व्यापारी से भी लेते हैं और वैसे कोशिश करते हैं जैसे कि मान लिया जाए कि 15 दिन पहले कोई आ रहा हो उधर हम्म। से
तो एक अगर पता पड़ा कि एक अच्छा। मान लिया जाए कि रामलाल आ रहे हैं, हाँ। तो उस रामलाल को कम से कम 26 आदमी उसको आधा किलो 1 किलो ऐसे पकड़ा देते हैं हाँ, घर वाले। मतलब 25-26 किलो जी धान उसको लेकर के जी, आना वो है, धान चावल लेकर उनको के ले आना चावल है। लेके आना तो है। यहाँ लोकल व्यापारी तो कम ही रखते होंगे इस यहाँ के लोकल को उतनी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, और वो तो मिलता भी नहीं है यहाँ हाँ, पे एक तो ज्यादा। मिलती भी नहीं है और दूसरी बात जानकारी नहीं है, और जो हमारे इधर के यूपी बिहार के जो लोग हैं व्यापारी यहाँ पे, वो उपलब्ध करा लेते हैं। क्योंकि ये जो विशेष पकवान जो आप बता रहे हो ना, ये ठेकुआ और ये सारी चीजें जो बनती तो है, ये ठेकुआ सब गेहूं के आटे गेहूं पे के ही आटे की बनता है। जी बनता है, वो सारा सब घी में बनता हाँ, है। और इसमें विशेषता ये है कि सारे चीज को अपने हाथों से हम्म। जो महिला घर में होती है, वो महिला बिल्कुल निवृत्त होके, और ये 2-4 दिन पहले से भी नहीं बनता। अच्छा। इनका एक विशेष है कि ये जमघंट कुटाते हैं ना, हम्म। जो भैया दूज होती है, हाँ, भैया गोवर्धन दूज। गोवर्धन पूजा होता है। हाँ। गोवर्धन पूजा की जो गोबर जो होती है जिससे मूर्ति बनती है हाँ। गोवर्धन भगवान का, उसी मूर्ति को वो जो ढोकी होती है कूटने का, हम्म। उसके नीचे रख के और उसमें जमघंट कूटता है। अच्छा। और उसी जमघंट के दिन से ही छठी का माने विधान शुरू हो जाता हाँ है। विधान शुरू होता है। उससे पहले कोई भी सामान छठ के यूज करने वाला वो नहीं नहीं बने। खरीदा जाएगा, अच्छा। ना लाया जाएगा, और न तो छठ के संबंधित कोई काम किया जाएगा। वो जब जमघंट की कूट जाएगी, इसके बाद छठ की शुरुआत हो जाती है अच्छा, हम लोगों के परिवार में। तो ये बड़ा ही अद्भुत नियम है, और इस नियम से ये सारा व्रत विधान होता है। तो ये पंचमी की बात हो गई, पंचमी के दिन फिर शाम को क्या होता है? शाम को जैसे वो पूरी ठेकुआ वगैरह जो भी है बनेगा। बनेगा। बनने के बाद केले के पत्ते की विशेषताएं हैं इसमें, हम्म। और तो केले के पत्ते आएंगे, फिर उस पे जो है वो 7 सूरज के नाम से, हम्म। आपने शास्त्रों में भी सुना ही होगा हाँ। कि 7 सूरज था पहले, तो 7 सूरजों के नाम से माने उनको न्योज दिया जाता है, न्योज। जिसको आप प्रसाद बोलिए चाहे। बराबर। हाँ, तो 7 जगह दिया जाता है। इसके बाद उषा और प्रत्युषा उनकी हम्म। पत्नियां हैं, तो अच्छा। उनके दोनों के नाम से। छठी हुई जो है, जिसको छठी छठी बोलते हैं, वो हम्म। उनकी बहन है, हाँ। तो उनके नाम से। और उनकी माँ जो षष्ठी माता थी, हम्म। जो ये अपने नवरात्रि में जो षष्ठी पूजा नहीं होती हाँ है, हाँ हाँ, बिल्कुल। षष्ठी तिथि को हाँ। कात्यायनी देवी की, कात्यायनी तो देवी है। कात्यायनी देवी उनकी माँ थी, अच्छा। तो कात्यायनी माता की भी पूजा होती है पूजा साथ होती में। है। और इसमें विशेष यही है जो संध्या के पहर जब गोधूली बेला होती है, उस दिन पंचमी को अर्घ भी दिया जाता है अर्घ्य सूर्य दिया को। जाता है। हाँ, जो घर से बाहर नहीं दिया जाता, अच्छा, घर घरों में के ही। अंदर। हाँ, घरों के अंदर और छतों के अंदर। घर में और एक छत से। विशेष ये अच्छा। भी है, जो लोग छत के बाहर मतलब देखते हैं, हाँ। लेकिन ये छतों के अंदर ही अपने घरों में निवृत्त होके सब बाल बच्चे बैठ के और पूजा करते हैं। अच्छा, फिर अड़ोसी पड़ोसी जो भी है सबको प्रसाद बैठा के खिलाते हैं। तो ये इसके बाद महिला जो व्रत करने वाली, हाँ। पुरुष हो या महिला हो, जब पूरे परिवार के लोग खा लेता है, हाँ। इसके बाद उसी केले के पत्ते पर जिस अच्छा। जिस पे पूजा हुई थी, हाँ, अच्छा, उस पे वो। हाँ, एक एक उनके लिए छोड़ दिया जाता है। हम्म। उसी पर वह बैठ के पूर्ण रूप से संतुष्टि से वो खाएंगे। उसमें कोई नमक उमक का प्रयोग नहीं। तो ये तो हो गया पंचमी का सारा विधान, जी सर। और फिर आ जाती है षष्ठी तिथि, मूल व्रत का दिन। जी, तो उस दिन फिर क्या कैसे तैयारी होती है, सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या होता है? खष्टी तिथि को जैसे सुबह में आम की लकड़ियों की व्यवस्था की जाती अच्छा। है, और इसमें नए मिट्टी का चूल्हा अच्छा, बनाती मिट्टी का नया है। चूल्हा हाँ, बनाया जाता तो पहले ही बना के है, रख महिला लेते लोग हैं। रख लेती हैं। फिर उस मिट्टी के चूल्हा अगर नहीं उपलब्ध हो, तो जैसे नवीन ईंट, नया हाँ। ईंट, हाँ। उस ईंट के ऊपर चूल्हे बना के और पकवान बनाते हैं, और विशेष आम की लकड़ियों पे ही बनाते अच्छा, ये विधान है हैं। ऐसा। हाँ, उसी पे बनाना है। हम्म। और उसमें जैसे गुड़ का उपयोग होता है, हम्म। गुड़ के द्वारा ही सारे चीज, इसमें जो भी व्यंजन बनते हैं वो इनके, गुड़, उसमें शक्कर का गुड़ के इस्तेमाल नहीं होता। नहीं करते हैं। जैसे मिठाई वगैरह बनाते हैं हाँ, तो उसमें शक्कर का करते हैं, नहीं तो सब गुड़ का ही गुड़ करते का हैं। ही बनते हैं। हाँ, इसमें विशेषता है। और इसमें कोई मतलब ये आजकल जो फेस्टिवल वगैरह सामान सब जो बिकते हैं हम्म। बाजार में, वो सब कुछ भी यूज नहीं करते, अच्छा। और फिर भी इतनी टेस्टी आपको मतलब प्रसाद बनती है, हम्म। जो आप एक बार यूज कर किए होंगे। और बोली अभी बता रहे थे आपकी किए थे, बहुत ही अद्भुत मतलब इनकी टेस्ट होती है। बिल्कुल। ये भगवान सूर्य भगवान अपनी किरण को साक्षात उसके ऊपर छोड़ देते छोड़ देते हैं। और प्रसाद तो वैसे भी दिव्य ही होता है,
प्रसाद कुछ भी लिया जाए, बिल्कुल जी सामान्य मसालों से बनाया जाए या सामान्य चीजों से बनाया जाए, जी लेकिन प्रसाद का एक स्वाद और उसका महत्व अलग ही होता है। महत्व। तो फिर उसके बाद में क्या होता है फिर षष्ठी को सुबह दिन फिर में? सभी लोग जो है ना, अब जिसके जैसे मन्नत है उस तरह से वो डाला वगैरह सब सजा के रखते हैं। डाला यानी और वो जो सूपड़ा, जी जी, सूप जो आता है उसमें। सुपड़ा है, डाली है, हाँ, कोई टोकरी टाइप होता जी, है जो लकड़ी का। कोई पीतल वगैरह, तांबा वगैरह का भी बर्तन अच्छा। इस्तेमाल कर कर सकते हैं आप। हम्म। इसमें जर्मन का इस्तेमाल नहीं होता अच्छा, है। ये जो हाँ एल्यूमिनियम के जो जी आते जी, हैं इसका बर्तन उनका। इस्तेमाल नहीं होता, ना तो भोजन बनाने में होता है अच्छा, छठ के संबंधित, और न तो पूजा में इस्तेमाल पूजा होता में इस्तेमाल होता है। ये एक खासियत है है। इसमें। और इसकी विशेषताएं हैं कि जितने मौसमी, इस मौसम में जो भी सब्जियां मिलने वाली बाजार में, हम्म। वह सिर्फ पत्तीदार नहीं होना चाहिए, जैसे पालक वगैरह नहीं डालते हैं, अच्छा, नहीं तो सारी सब्जियां उस डाले में डालते हैं। अच्छा उस डाले में जी, सारा। जैसे जी। नींबू है, बड़ा हाँ, नींबू है, सेब फल वगैरह जो भी है, हाँ। एवं प्रकार जो भी मौसम के फल मिले, जो भी मौसम की सब्जियां मिले, कम मतलब कम ही मानिए, जितना हाँ, डालिए उतना कम उतना है। कम है। अच्छा, जी जी मतलब इस मौसम में मिलने वाला जी हर फल और जी। सब्जी जो है और वो। गन्ना का विशेष है। हाँ। और हमारे बिहार के लोग जो समझदार है, हम्म। अब जो जिनके पास उतनी समझदारी नहीं हो तो वो तो नहीं करेगा। नहीं तो कार्तिक महीने का शुरुआत चढ़ते ही अच्छा, हम लोग गन्ने वगैरह सब बंद कर देते हैं अच्छा, गन्ना इस्तेमाल। नहीं खाते जी हो? नहीं, ना तो गन्ना न और ना गन्ने तो मुंह में गुड़ डाला। अच्छा, न गन्ने का रस पियेंगे, न नहीं गन्ना खाएंगे, न नहीं, गन्ने से बनी हुई मतलब उससे बनी हुई कोई भी चीज। उससे संबंधित कोई भी सामान को यूज नहीं करें। अच्छा। इतना तो अपने को ख्याल रखना पड़ता है। हम्म। और जो यही इसकी विशेषताएं हैं। हम्म। और इसमें क्या है कि शाम के पहर, संध्या के पहर, माने 2:30 से 3 बजे के बीच में लोग सब तालाब पे, जलाशय पे पहुंच जाते हैं, अच्छा। बच्चे बच्चे लेके, सब कुछ को लेके। उस समय ये बिल्कुल दिमाग में ये रखते ही नहीं है कि हमारे घर पे कोई संपत्ति भी पड़ी होगी। अच्छा, बिल्कुल मतलब हर व्यक्ति वहां, मतलब छोटा बच्चा होगा तो भी वहां जी, सूर्य भगवान के ऊपर अर्पित कर देते अर्पित हैं कि कर तू देते भी हैं। ये। और हाँ। एक बात जानते हैं सर कि ये विशेषताएं इस बात की है कि सारे देव तो आपको नहीं दिखेंगे, हाँ, लेकिन सूर्य तो सतयुग में भी दिखे, बिल्कुल। द्वापर में भी दिखे, कल त्रेता में भी दिखे और कलयुग में भी दिखे। इसलिए तो उन्हें प्रत्यक्ष देव कहा हाँ, जाता है। इसीलिए प्रत्यक्ष देव कहा जाता है। हम्म। और सूर्य की शक्तियां ही कुछ अजीब है। अलग। सूर्य अगर ना उगे तो इस संसार का क्या होगा। क्या होगा, सही बात। तो इसलिए सूर्य की पूजा अति आवश्यक है, और इसको जहां तक होना चाहिए तो सभी को करना चाहिए, हम्म। सभी हाँ, को अब करना तो चाहिए। मुझे ध्यान है कि बिहारी समाज के संपर्क में जो स्थानीय लोग हैं जी या जो आसपास रहने वाले लोग हैं, वो भी जब इस व्रत के महत्व को जानते हैं और उसे समझते हैं, तो जी कई लोग, यहाँ के भी लोग इस व्रत को करने लगे हैं अब। जी। और धीरे धीरे ये परंपरा जो है वो यहाँ पे भी हाँ, धीरे धीरे फैल रहा शुरू है। शुरू होने लगी है। तो ये फिर शाम को तालाब पर जाकर या जलाशय पर जाकर के किस विधि विधान से पूजा होती है, क्या क्या करते हैं वहां पे? सर वहाँ पे जितने डलिया वगैरह जो भी ले जाते हम्म। हैं डाला, हम्म। तो उस सबको एक माने श्रेणी से जमाते हैं अपने अच्छा। अपने हिसाब से। इसके बाद उस पे दीपक है, अब अगरबत्ती वगैरह है, मोमबत्ती वगैरह हम्म। है, कैंडल वगैरह है, सब जलाते हैं। फिर जला के और सब यूज करते हैं। इसके बाद जो है व्रत करने वाले लोग जो हैं, ये कम से कम 1.25 घंटा पहले, हाँ। जिसकी क्षमता नहीं है शरीर में, वो भी 1.25 घंटा पहले जलाशय के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, वो कमर तक जो खड़े रहते जी, हैं जलाशय में। कम से कम सिस्टम है जो ये अपना जो ये नीचे का जो भाग है, हाँ। कमर, कमर डूबा हुआ रहना चाहिए, अच्छा। क्योंकि वो सूर्य भगवान को यहाँ तक नहीं दिखना चाहिए। हाँ, तभी ये, क्योंकि ये सीने में ही बल मिलती है किसी बल भी मिलता चीज है, की, बराबर। तो सीने में ही सूरज की रोशनी आपको लगे, इस तरह जलाशय हम्म। में इतने खड़े हो जाते हैं। फिर जिसको अगर मंत्र आता हो तो मंत्र जपे, नहीं तो एक सरल 108 मंत्र सब है ही, जैसे कि हाँ। आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, है ना, हाँ। भास्कराय नमः, तो ऐसे मंत्र लोग जपते रहते हैं अपने अपने मनों में। कुछ ऐसे भी हैं जो सूर्य भगवान को अपना विपदा भी सुनाते रहते हैं अच्छा। कि हमारे साथ ऐसा है। तो सूर्य भगवान उसको साक्षात जहाँ तक पूरा करते हैं, ऐसा ही मान्यता है। और ये हमारे महापर्व है, मतलब। तो ये मतलब इस तरह से तालाब में कमर तक खड़े होकर के और सूर्य भगवान की पूजा करते जी हैं, उनसे भक्ति भाव से वरदान मांगते हैं, जी, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कामना करते जो गन्ने का मंडप वगैरह जो बनता है वहां पे, तो उसका क्या महत्व रहता है? गन्ने का महत्व इसलिए है कि गन्ने का जो
उसकी जो पत्ता होती है, हम्म। उसकी पत्ता पे एनी टाइम सूरज की छाया पड़ती है, अच्छा। और सूरज की छाया जो उस पत्ते पे पड़ता है, तो जो व्रत जो लोग जो करने वाले जो अंदर तालाब में रहते हैं, हम्म। तो सूरज उस पे प्रक्रिया अपना छोड़ेगा, किरण हम्म। छोड़ेगा, हम्म। तो वह उसकी जो जिसको प्रतिबिंब बोलते हैं, हाँ। तो प्रतिबिंब उसके ऊपर लगेगा, तो अच्छा। उससे क्या उसको कायाकल्प में अच्छाई होती है, मतलब उसकी शरीर शक्ति में। बढ़ जाती है, शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि गन्ने को वृद्धि जी, का भी प्रतीक मानते हैं। इसीलिए इसीलिए तो और उस अनुष्ठान में प्रवेश करने का ही नाम पहले माने गन्ना के उपयोग होता है। हाँ। अनुष्ठान जो छठी माता की होती है, उसका शुरुआती ही गन्ने से शुरू होती अच्छा। है, बिना गन्ने घर में लाए हुए शुरुआती नहीं। नहीं होती। जी तो दोस्तों, आपने सुना, कौशल जी ने हमें बताया कि छठ पर्व जो है वो किस तरह से मनाया जाता है और कैसे उसकी तैयारियां की जाती हैं, बिहारी समाज में कितना महत्व है। और अब तो कई लोग, यहाँ के भी लोग भी जो है वो ये व्रत पर्व जो है वो करने लगे हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो छठ के दिन जो है वो जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, तो उस समय जो है वो उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। उससे एक दिन पहले जो है वो घर के अंदर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है शाम के समय। फिर उसके अगले दिन जो है वो मेरे ख्याल से शायद उगते हुए सूरज को जी भी किया जाता है। उसका क्या विधान है, कैसे क्या होता है वो? सर, डूबते हुए सूरज को इसलिए अर्घ दिया जाता है कि कितना भी कोई गुस्से में हो, हम्म। ठीक, उसका जब शयन कक्ष का जब समय आता है, हम्म। तो उस समय वो प्रयास क्या करता है कि मैं अब सो जाऊं। सो जाओ, शांत हो जाओ। तो कोई भी अपराध अगर अपने द्वारा हुआ है, हम्म। तो उसको सूर्य भगवान क्षमा करें, अच्छा। यानी कि जो वो सो जाए, तो हम्म। उनके मस्तिष्क ठंडा हो जाएगी, तो हम्म। हमारे प्रति वो ज्यादा श्रद्धावान बनेंगे। और उगते हुए को इसलिए दिया जाता है कि उगते हुए सूरज को कोई भी चाहता है कि रोशनी माने अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, हम्म। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो ये बड़ी जबरदस्त बात बताई कौशल जी ने कि आदमी दिन भर जो है ना, हम मनुष्यों की बात करें तो आपाधापी में रहते हैं, कई तरह के विचार दिन में चलते हैं। कभी क्रोध है, कभी क्या है, गुस्से में भरे रहते हैं, एक ताप में तपे रहते हैं। सूर्य देवता भी ऐसे पूरे दिन अपने अलग अलग हिस्से में अलग अलग ताप में रहते हैं। लेकिन जब शाम को सूर्य अस्त होता है, तो शीतलता उसमें आ जाती है, उसके रोशनी में भी आ जाती है, उनके किरणों में भी आ जाती है। तो शीतलता को प्रणाम किया जाता है, और जब वो शांत होते हैं, शीतल होते हैं, तब उनसे अर्घ्य अर्पित करके अपनी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं। तो ये पंडित जी हमारे साथ कौशल जी हैं, जो हमें बता रहे थे कि छठ पर्व का क्या महत्व है और क्या है। तो बांसवाड़ा क्षेत्र में कितना बिहारी समाज है और कितने लोग करीब इसको कहाँ कहाँ करते हैं पूजा वगैरह? लगभग यहाँ 10,000 से ऊपर ही हमारे समाज अच्छा। के लोग होंगे, और 10,000 में कम से कम मान के चलिए कि सिटी सिटी लेवल जो बांसवाड़ा की जो सिटी सिटी लेवल है, उसमें 7 से 8 जगह पूजा होती अच्छा, जैसे डायलाब हो गया, है। जी, नाथेलाल जैसे कि डायलाब तालाब हो गया, बाई तालाब हो गया, नाथेलाब तालाब हो गया, अपना ये राज तालाब है, वहां हम्म। भी होती है। कागदी पिकअप हो कागदी गया, पे भी होता है, ये इसके लोधा भी होता जी है। लोधा हो गया, कुपड़ा हो गया, हम्म। ये जो भी अपने आसपास 8 किलोमीटर के रेंज में जो तालाब वगैरह हैं सभी को। मतलब मेन कार्यक्रम तो नाथेलाल तालाब में मेन है। विशेषताएं में नाथेलाब तालाब। तो वहाँ पे कुछ विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी होते जी, हैं? संध्या में संध्या भजन होता क्या है। क्या होता है? वो भोजपुरी समाज के संध्या भजन होते अच्छा। हैं। जी, भी वो इस बार। सारे जो भी गाना है ना, वो हाँ। छठ के ऊपर ही होती है। हाँ। आपको मैं कोशिश करूं एक दो लाइन गाना सुनाऊं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। छठ हमारे पूजा। दर्शकों को भी मजा। मार बौरे सुगवा धनुष से, आहा। सुगा गिरे मोर छाय, सुगा गिरे मोर छाय। फिर क्या होता है कि सुगनी जो रोबेला विरोग से, हाँ। यानी कि जो उनकी पत्नियां जो हम्म। सुगनी है, तो सुगनी जे रुबेला विरोग से, आदित्य बाबू होइयौ ना सहाय, दीनानाथ होइयौ ना सहाय। ऐसे करके महिलाएं हाँ, लोग मतलब अगर मेरे प्रसाद को अगर तुमने खराब किया तो मैं तीर मार के तुम्हें मार दूंगा। धनुष मारूंगा हाँ। और बाण मार के तुम्हें जान से मार मार दूंगा। दूंगा, और तुम्हारी पत्नियां जो है वो वियोग में रोएंगी, जी, और विधवा हो भगवान सूर्य रोएगी, भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। नहीं करेगी। वाह। तो वही वो फिर वो जो सुगनी है, वो जब इधर मूर्छित हो जाता है तो वो रोती है। फिर अच्छा। वो दीनानाथ को जो है फिर याद करता है, हम्म। तो फिर वह दीनानाथ उसको जीवित करते हैं। उसके बारे में मतलब ये पूरी गाना है।
और ऐसे ऐसे बहुत सारी मतलब लोक पद्धति वाली गाना है सब। हाँ, एक और हो जाए। जैसे कि कोई व्रत करने वाला है तो वाहिनी लेके चलता है हाँ। क्या, तो वो ये कहते हैं कि कांचे ही बांस के बहंगिया, आहा, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बाटे जे पूछले बटोहिया, ई भार के कर जाए, ई भार के कर जाए, तू तो आन्हार हवे रे बटोहिया, ई भार छठी माई के जाए, ई भार दीनानाथ के जाए, कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, घर के मालिक है संजय पाठक, मैं आप ही का नाम ले लेता हूँ। अच्छा, तो मेरा हेमंत पाठक अच्छा, नाम। हेमंत, सॉरी, तो हेमंत पाठक बहंगी घाटे पहुंचा, अच्छा। मतलब इसमें विशेष जो मुखिया घर का है हाँ। उसी को ले जाना रहता है। अच्छा, मतलब वो सारी सामग्री जी, वही ले जाता ज्यादातर मुखिया को ही उठाना है, है। क्योंकि बोझ परिवार का कौन उठाएगा, परिवार का तो मुखिया उठाएगा। मुखिया उठाए, तो फिर वो छठी मैया का कौन उठाएगा, वो भी परिवार का मुखिया बस उठाएगा। मुखिया उठाएगा। बाद बाकी जो लोग रहते हैं वो सब सिर्फ एक सहपाठी बने रहते हैं, और साथ में जाना आना, पूजा अर्चना करना, देखना, बस। बाद बाकी जो मुखिया है वो और जो व्रत से जुड़ा लोग रहते हैं वो, उनकी विशेषताएं खास करके हैं। और इसमें आपको रास्ते भी चलते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है, जैसे अच्छा। कि कोई गलत कपड़े वपड़े ना आ हाँ, जाए, कोई कुत्ते बिल्ली मरा हुआ ना सामने, मतलब पैर मिल में जाए। हाँ, पैर पैर में में ना आ टच हो जाए। जाए, इतनी। मतलब इतनी शुद्धता जी, है इसमें। बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं सर कि दंड खींचते हुए जो है ना, अच्छा, मतलब दंड लगाते जी हुए। जी, दंड उठक बैठक हम्म। करते हुए पहुंचते हैं तालाब अरे में। वाह! जी, तो अभी तो आप बांसवाड़ा में हैं, यहाँ पे इतना समाज है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन मन तो बिहार में रहता होगा कि भई हाँ, हम सर वहाँ होते तो। इसमें इसमें विशेषताएं ये हैं कि अगर आप कोई जलाशय भी नहीं, अगर आपको जाना है, हुँ, कहीं भी नहीं जाना है, तो जैसे कोरोना काल चल रही थी, हाँ, तो कोरोना काल में हम लोगों ने क्या किया, हाँ, जो भी जहाँ बिहार के समुदाय के लोग हैं, हुँ, वो लोगों ने क्या किया कि तगारी में पानी भर के, अच्छा, जल भर के, उसमें गंगा जल का एक बूंद डाल के, और फिर उनको मान लिया गया कि ये जलाशय हमारा यही है, हाँ। और उसी में व्रत क्योंकि होते हैं। बड़ी संख्या में विदेशों में रहने वाले जी लोग भी जो हैं वो इस व्रत को करते हैं, जो बिहार से हैं, यूपी से हैं या वहाँ की संस्कृति से हैं। तो वहाँ तो इन सब चीज़ों का कोई वो लोगों को पता नहीं होता। लेकिन जो उस समाज के लोग हैं वो वहाँ व्रत करते हैं, तो सब अपने इसी तरीके से कोई न कोई व्यवस्था करके और व्रत करते हैं और ये सारी परंपराओं को निभाते हैं, अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखते हैं। पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और भजन सुन कर के हमको तो आनंद आ गया। तो ये हैं हमारे साथ में पंडित कौशल जी और इन्होंने बताया। और ये जो परंपरा है व्रत त्योहारों की, ये सनातन से चली आ रही है और सनातन धर्म की ये विशेष महत्वता है, जो आज भी इन परंपराओं को निभाया जा रहा है। और छठ वाले दिन हम आपको भी ले चलेंगे उस घाट पर जहाँ पे समाज द्वारा भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और अब अभी राजस्थान में है, लेकिन मतलब यहाँ पर भी अपनी परंपराओं को निभा रहे हैं, घर से इतना दूर हैं। तब उन ऐसे लोगों के लिए जो अपनी परंपराओं से जुड़े हुए, मैं कहना चाहता हूँ कि महलों में रहकर भी तन्हाइयों का असर भर देता है, जब आराम चाहिए तो वो काम मेरा घर कर देता है, और मैं समंदर भी पी लूं तो मेरी प्यास नहीं बुझती यारों, मेरे घर का एक लोटा पानी मुझे तर कर देता है, मेरे घर का एक लोटा पानी मुझे तर कर देता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस छठ पर्व का महत्व हमें बताने के लिए। और मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा, इस छठ पर्व के बारे में जान करके हमारा अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही और कार्यक्रम के लिए आप बने रहें बीबीसी राजस्थान के साथ। आपको ये चर्चा कैसी लगी, आपको इस व्रत के बारे में और कुछ पता हो या जो हमने नहीं बताया हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर
बीबीसी राजस्थान पर जाकर के हमें बता सकते हैं और अपनी राय अवश्य दें। हमारे हमारे लिए आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और कार्यक्रम में, कुछ वैसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अपने हेमंत पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।